हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टॉक टॉक्स यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL सेल के शेयर के बारे में। देखो, यह एक PSU सेक्टर की कंपनी है और राकेश झुनझुनवाला जी का एक पसंदीदा स्टॉक भी है। राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी के अंदर 1.09% का स्टेक लिया हुआ है। अगर उनके टोटल शेयर्स की हम बात करते हैं तो 4.5 करोड़ शेयर्स राकेश झुनझुनवाला के पास में इस कंपनी के हैं। अभी इसका जो शेयर प्राइस है वो 74 रुपये के आसपास का है। कल लेट नाइट लगभग 10:30 बजे के आसपास इस कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स जारी किए हैं। तो कल रात को तो मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया, अभी सुबह सुबह इस पर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम इसके जो Q4 के रिजल्ट्स आए हैं उनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कंपनी के नतीजे कैसे रहे हैं और शेयर होल्डर्स के लिए इसमें क्या निकल करके आया है, मतलब डिविडेंड जो है वो कितना क्या दिया गया है, दिया भी गया है या फिर नहीं। तो इन्हीं सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है और वीडियो के लास्ट में हम यह भी बात करने वाले हैं कि अब हमें इसमें आगे क्या स्ट्रेटेजी बना करके चलना चाहिए। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिटेल्स यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन करी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं और कल की डेट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 मई 2022। तो कल रात को 10:30 बजे के आसपास इस कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड की डिटेल चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी की ओर से डिविडेंड भी दिया गया है। देखो, PSU सेक्टर की कंपनी है और यह कंपनी जो है वो डिविडेंड बांटती ही रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फाइनल डिविडेंड जो है वो कंपनी की ओर से ₹2.25 पर शेयर के हिसाब से दिया गया है। और कंपनी यह भी बोल रही है कि हमने पहले भी यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड बांटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कंपनी की ओर से जो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था वो एक बार तो ₹4 का किया गया था, जो कि अक्टूबर 2021 में किया गया था। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹2.5 का इंटरिम डिविडेंड जो है वो मार्च 2021 में डिक्लेयर किया गया था। और अभी फाइनल डिविडेंड जो है वो यहाँ पर ₹2.25 पर शेयर के हिसाब से दिया गया है। तो अगर आप टोटल इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 4, 2 और 2, 4 इनका हो गया, आधा इसका हो गया और आधे का आधा इसका हो गया, मतलब ₹9.9 पकड़ लेते हैं। ₹9 के आसपास का डिविडेंड जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने यहाँ पर बांटा है। तो जिनके पास में इस कंपनी में बहुत सारी क्वांटिटी होगी, जैसे राकेश झुनझुनवाला के पास में है, तो वो इस कंपनी में डिविडेंड से अच्छा पैसा यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि फाइनल डिविडेंड जो है वो Q4 में ₹2.25 का यहाँ पर इस कंपनी की ओर से दिया गया है। अब इस कंपनी के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिटेल है वो यहाँ पर मैं आपके सामने लगाऊंगा, उस पर हम बात करेंगे। तो डिटेल्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी थोड़ी सी नीचे, तो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और डिटेल्स आपके सामने आएगी, तो बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कंपनी के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिटेल है वो आपके सामने आ चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा फिगर्स जो हैं वो यहाँ पर करोड़ में दिया हुआ है। और ये यहाँ पर आप जो डिटेल देख पा रहे हैं ये इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q4 नतीजों की डिटेल है, जो कि कल रात को जारी किए गए थे। ये यहाँ पर आप जो डिटेल देख पा रहे हैं ये इसके Q3 के नतीजे हैं और ये इसके प्रीवियस ईयर के Q4 के नतीजों की डिटेल है। तो हम बात की शुरुआत करेंगे यहाँ फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी की इनकम दे रखी है, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है और अदर इनकम है। तो चलो चेक करते हैं कि कंपनी की जो टोटल इनकम है वो कितनी आई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको दिखाई देगा कंपनी की जो टोटल इनकम थी प्रीवियस ईयर के Q4 में वो यहाँ पर 23,533 करोड़ रुपए की थी, जो कि अभी बढ़कर के आई है 31,176 करोड़ रुपए की। तो कंपनी की टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर भी देखते हैं तो 25,398 करोड़ से कंपनी की टोटल इनकम बढ़कर के आई है 31,175 करोड़ रुपए की। तो कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कंपनी के खर्चों की। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी के खर्चे जो हैं वो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के Q4 में थे 18,829 करोड़ रुपए के, जो कि बढ़कर के आए हैं 28,000 करोड़ रुपए के। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपनी के खर्चों में भी उछाल आया है। क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर देखिए 23,000 करोड़ से बढ़कर के आए हैं 28,000 करोड़ के। लेकिन कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेज हैं वो कंपनी की इनकम से यहाँ पर कम रहने चाहिए, तभी कंपनी यहाँ पर अपना प्रॉफिट दिखा पाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर हम देखें तो इसका जो PBT है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,660 करोड़ का था, जो कि कम होकर के आया है 3,278 करोड़ रुपए का। तो वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर तो PBT में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर देखें तो 2,000 करोड़ से बढ़कर के PBT हो गया 3,278 करोड़ का। अब टैक्स घटाने के बाद में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बचा है उसको देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए प्रीवियस ईयर के Q4 में इस कंपनी ने
प्रॉफिट कमाया था 3,469 करोड़ रुपए का। अभी इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 2,478 करोड़ रुपए का। तो वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर अगर हम देखें तो वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर देखें तो 1528 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर के आया है 2478 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर नतीजे थोड़े से कमजोर देखने को मिल रहे हैं, बाकी क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा अगर ईपीएस की हम बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर जो है इसका वो 8.40 से कम होकर के आया है अभी 6 का। ठीक है, तो वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिली है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर देखें तो 3.70 से बढ़ करके आया है 6 का। ठीक है, तो ईपीएस जितना बढ़ता है उतना ही अच्छा कंपनी के लिए माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर ईपीएस बढ़ा है, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर यहाँ पर आपको ईपीएस कम होता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस कंपनी ने अपने जो Q4 के रिजल्ट्स जारी किए हैं वो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर तो बहुत ही शानदार नतीजे इस कंपनी ने पेश करे हैं, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर थोड़े नतीजे जो हैं वो निराश करने वाले हैं। देखो कंपनी की टोटल इनकम तो ठीक आई है, लेकिन प्रॉफिट में हमें यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ठीक ठाक नतीजे हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि कंपनी ने ठीक ठाक नतीजे जारी किए हैं। और डिविडेंड जो है वो 2 रुपये 25 पैसे का यहाँ पर फाइनल डिविडेंड इस कंपनी की ओर से घोषित किया गया है। और इसके अलावा पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो 9 रुपये के आसपास का डिविडेंड जो है वो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम एक काम करते हैं, कल के दिन इसमें जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल्स भी चेक करते हैं। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं एनएससी की वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स एनएससी की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कल के दिन जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल्स यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन करी है। इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 74.35 का है। 8.65 की गिरावट 10.5% के आसपास यहाँ पर डाउन दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस कंपनी के Q4 नतीजे आने से पहले इस कंपनी पर यहाँ पर थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो पूरे स्टील सेक्टर में ही कल के दिन हमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 2 दिन पहले वित्त मंत्री का एक बयान आया था कि गवर्नमेंट ने आयरन और एंड कुछ स्टील इंटरमीडिएरीज हैं उन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। मतलब जिन पर थी उन पर बढ़ा दी है और जिन पर नहीं लगी हुई थी एक्सपोर्ट ड्यूटी उन पर लगा दी है। तो यह जो है नेगेटिव डेवलपमेंट इन कंपनियों के लिए साबित हुआ है, जिसकी वजह से पूरे सेक्टर के अंदर हमें यहाँ पर बहुत ही भयंकर गिरावट जो है कल के दिन देखने को मिली है। शेयर जो है वो 10% से लेकर के 20% तक की शेयरों ने यहाँ पर गिरावट दिखाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10-11% की गिरावट जो है इस कंपनी के शेयर में भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर में इतनी भयंकर गिरावट कल के दिन आई है। इसका देखो प्रीवियस क्लोज था 83 का। कल यहाँ पर इसकी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 76.70 पर। दिन का हाई भी इसका 76.70 का है। तो यहाँ पर ओपन और हाई स्ट्रेटेजी काम कर रही है। लो इसने बना दिया था 71.70 का और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका 52 वीक का लो भी बन चुका है। और कल के दिन इसने क्लोजिंग दी थी 73.95 पर। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 73.95 का है। कल के कारोबार के डिलीवरी पोजीशन को भी देखते हैं। तो कल के दिन इसमें यहाँ पर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वांटिटी कल के दिन इसमें ट्रेड हुई है 11,35,85,736 शेयर्स की। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो 3,96,26,095 शेयर्स की है। परसेंटेज में देखें तो 34.5% से भी ज़्यादा की कल के दिन यहाँ पर इसमें डिलीवरी उठी है। तो कल के दिन जबरदस्त वाला कारोबार जो है इस कंपनी के शेयर में हमें यहाँ पर देखने को मिला। और शेयर में यहाँ पर 10-11% की गिरावट जो है वो भी हमें आते हुए इसमें दिखाई दी है। मैं आपको इसका 52 वीक का हाई और लो भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए 52 वीक का हाई इसने बनाया था 30 जुलाई 2021 को 145.90 का। और 52 वीक का लो इसने बनाया इसी महीने में 23 मई 2022 को 71.70 का। मतलब कल ही के दिन इसने अपना यहाँ पर एक नया लो बना दिया है। और अभी यह शेयर जो है आपको 74 रुपए के आसपास यहाँ पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो कल के दिन यहाँ पर जिस प्रकार का कारोबार हुआ है उस पर हमने बात करी है। अब इसका जो चार्ट है वो मैं आपके सामने लगाऊंगा, इसके चार्ट पर भी हम बात करेंगे और उसके बाद में आगे की स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे कि अब हमें इसमें आगे क्या रणनीति बना करके चलना है। तो फ्रेंड्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो चार्ट है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाया है। डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट आपके सामने है। देखो इस चार्ट पर हम बात की शुरुआत करेंगे यहाँ से। यहाँ पर इसने एक हाई बनाया है, यहीं से हम बात की शुरुआत कर लेते हैं। ये हाई इसने बनाया था 10 मई 2021 को, मतलब आज से लगभग 1 साल पहले। और ये हाई बना दिया था इसने यहाँ पर 151.50 का। तो इसके हाई बनाने के बाद से अगर आप देखेंगे लगातार इस कंपनी के शेयर में हमें केवल और केवल
गिरावट ही देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन इसने दिखाए हैं। 85 रुपये के आसपास का यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, इसको यहाँ पर इसने भी ब्रेक किया है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से इसमें केवल और केवल हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। अगर इसके हाई से अभी हम देखते हैं तो ये शेयर जो है आधा हो चुका है। तो यहाँ पर इसका जो 85 का सपोर्ट लेवल था वो हमें यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया। फिर एक अगला सपोर्ट इसका अभी इसमें और बन रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस कैंडल पर बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर आप जो कैंडल देख पा रहे हैं, ये कैंडल बनी थी कल के दिन 23 मई 2022, और 23 मई 2022 को इसमें जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ। हाई बनाया था इसने 76 रुपये 70 पैसे का, और ओपन भी इसका सेम ही है, ओपन भी ये 76 रुपये 70 पैसे पर हुआ था। दिन का लो इसने बनाया था 71 रुपये 70 पैसे का, और कल के दिन इसने क्लोजिंग दी थी 73 रुपये 95 पैसे पर, मतलब लगभग 74 रुपये के आसपास का अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगला सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ पर हमें इस लाइन पर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इसका जो अगला सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 65 का। तो अगर यह 65 को ब्रेक करता है तो इसमें गिरावट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। फिर इसको सेकंड सपोर्ट जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है 55 के आसपास का। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी इसमें नेगेटिव न्यूज़ आई हुई है। वैसे तो मुझे लगता है कि कल के दिन इसमें गिरावट आ चुकी है, जितनी गिरावट आनी थी उतनी गिरावट आ चुकी है। फिर भी अगर नेगेटिव माहौल रहता है तो फिर यह शेयर जो है 65 तक भी जा सकता है, और 65 को भी अगर ये तोड़ देता है तो फिर यहाँ पर 55 का इसका अगला सपोर्ट लेवल रहने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि यह 55 से नीचे जाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा यह अभी यहाँ पर 55 रुपये तक भी जा सकता है। ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। और अभी यह शेयर जो है आपको सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, चाहे वो कम दूरी के हो चाहे वो ज़्यादा दूरी के हो, उन सभी से आपको नीचे ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, जो कि एक नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर इसी वजह से हमें गिरावट देखने को मिली है कि गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस जो हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो हैं, इन पर लगा दी है, जिस वजह से इस कंपनी के शेयर में यहाँ पर हमें इतनी भयंकर गिरावट आते हुए देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि 65 से नीचे जाना चाहिए, 65 से नीचे ये नहीं जाएगा। अब बात करते हैं आगे की स्ट्रेटेजी पर कि हमें इसमें आगे क्या रणनीति बना करके अब चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का शेयर अगर आपके पास पहले से है तो मेरा मानना यह है कि अभी भी आपको इसको केवल और केवल होल्ड ही रखना चाहिए। अब सेल करके इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर अपने हाई से देखेंगे तो यह अपने हाई से 151 रुपये से गिर करके अभी आपको 74 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो अब सेल करके इसमें कोई फायदा होगा नहीं, तो आपको इसको केवल और केवल होल्ड रखना है। अब खरीदारी करने की अगर आप सोच रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि डिप में अगर आप खरीदारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब 65 के आसपास अगर ये सपोर्ट ले लेता है, फिर वापस से यहाँ से अगर ऊपर की तरफ दौड़ता है तो आप इसमें खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। तो डिप में खरीदारी करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है, पीएसयू सेक्टर की कंपनी है और डिविडेंड बांटने वाली कंपनी है। तो आप पहले से हैं तो बने रहिए। खरीदारी करना चाहते हैं तो डिप में खरीदारी कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल राय है, निजी राय है। बाकी आप खुद समझदार, आपको खुद से इस पर स्टडी करनी है, अच्छे से एनालिसिस करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर में क्या करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि अगर आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो टाटा स्टील बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अभी टाटा स्टील का शेयर प्राइस जो है वो 1000 के आसपास का है। तो अगर हाँ, अभी हमें 3 मई को इसके टाटा स्टील के रिजल्ट्स आए थे और उसमें स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड बातें हुई थी। मतलब एक शेयर के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं, मतलब उसका शेयर प्राइस जो है वो भी 100 के आसपास का ही रहने वाला है। तो एडजस्ट होकर जब वो 100 के आसपास आ जाए तो फिर आप चाहे तो उसमें भी वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे इस कंपनी से ज़्यादा बेटर वो कंपनी लगती है। बाकी तो आप पे है, आपको खुद को डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स छोटा सा वीडियो था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर पर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर ले, उसके पास बने नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले और वहाँ पर ऑल को जरूर सेलेक्ट करें ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त इन टुडेज वीडियो। दैट्स ऑल, यू विल गेट इन अनदर न्यू वीडियो विद अनदर न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन बाय बाय।